71 का मामला आया तो हम सुनते रहे कि 7वां बेड़ा आ रहा है और अब वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, अब चिटागांग पहुंचने वाला है। वो बेड़ा पहुंचा ही नहीं जब तक कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। कि चाइना से फासला करो, भारत की जनूबी एशिया में बालादस्ती कबूल करो, कश्मीर को भूल जाओ और अमेरिका भारत इत्तेहाद के मातहत एक रियासत बन के। हमें कैमरून मंटर ने अगले दिन एक मैसेज दिया था कि आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। पाकिस्तान की हालत आज साफ छुछुंदर वाली हो गई है। अगर वह अमेरिका के साथ जाता है तो चीन नाराज और चीन के साथ रहता है तो अमेरिका नाराज। कुछ लोगों का पाकिस्तान में यह मानना है कि चीन के साथ जाना ही पाकिस्तान के हित में होगा, क्योंकि अमेरिका ने न तो 1965 के युद्ध में और न ही 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खुलकर मदद किया था। जब तक पाकिस्तान में अमेरिका का 7वां बेड़ा आता तब तक भारत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुका था, यानी पाकिस्तान का बंटवारा करके बांग्लादेश बना चुका था। पाकिस्तान के इसी उहापोह में फंसी पर चर्चा आइए सुनते हैं। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी थी सारे अंडे एक ही टोकरी में, वो खत्म कर दी अब? आई विश इमरान, मेरी ये दुआ है कि हम इससे सबक हासिल करें और तमाम अंडे एक टोकरी में ना डालें, और यही एक वाइज ऑप्शन है। हमें कैमरून मंटर ने अगले दिन एक मैसेज दिया था कि आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। तो अगर हम इस डायरेक्शन पे कायम रहें तो अमेरिका भी अपने पार्टनर का इंतखाब कर चुका है। उन्होंने हमें यूएसएसआर के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो 9/11 हुआ उस दोनों मौके पर और बगदाद पैक्ट से लेके आज तक अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है, लेकिन हम डुप्लीशियस के डुप्लीशियस ही रहे। हमें कहा गया कि आप डुप्लीशियस हैं, आप रिलायबल पार्टनर नहीं हैं। अब उन्हें अपना चॉइस पार्टनर मिल गया है इंडिया की सूरत में, और अब वो चाइना को कंटेन करने के लिए एम्ब्रेस, जिसे स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस कहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ कर चुका है। अब जब ये दोनों डायरेक्शंस का तयन हो चुका है तो अब इसमें वेवरिंग या रीथिंकिंग नहीं होनी चाहिए। अब इन रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है। रशिया का यही है कि वो इंडिया में जरूर गए हैं, क्योंकि एक तो इंडिया की 65% मिलिट्री हार्डवेयर आज भी रशियन है, और फिर S-400 का मुआहदा भी उन्होंने रशिया के साथ किया हुआ है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात का आगाज होता है 1950 में। हमें इनविटेशन रशिया से भी आया और अमेरिका से भी आया, तो वी एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑफ अमेरिका। रशिया का इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रूमन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जब अपना 65 की वॉर हुई, ऑल्दो वी वर ट्रीटी बाउंड विद अमेरिका, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमारी सपोर्ट में आता, तो वो अपना अमेरिकन बिकेम न्यूट्रल। उसी neutrality sometimes become the rascality. You see, it was the responsibility of America. We were treaty bound militarily with them. They should have supported us, but they never did it. 71 का मामला आया तो हम सुनते रहे कि 7वां बेड़ा आ रहा है और अब वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, अब चिटागांग पहुंचने वाला है। वो बेड़ा पहुंचा ही नहीं जब तक कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। फिर इनको जरूरत पड़ी अफगानिस्तान में, वहां हमने इनके जिसको ये अपने दुश्मन समझते थे रशिया को, उसको हमने मार भगाया, और रशियन एम्पायर फेल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड व्हेन दे ओवरस्टेड इन अफगानिस्तान, तो दे वर क्रिपल्ड अंडर देयर ओन इकोनॉमिक वेट। तो उसमें हमने रोल प्ले किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सोवियत रशिया जो था वो ब्रेकअप हो गया। अपना सेंट्रल एशियन रियासतें आज़ाद हो गई, अपना ईस्टर्न यूरोप आज़ाद हो गया, वॉल ऑफ बर्लिन गिर गई, कुछ करके दे सकता है जर्मनी यूनिफाइड हो गया, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं, उसी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। उसी तो चीज़ ये है कि हमारा जो माजी में अमेरिकन के साथ जो रहा है रिश्ता, वो खासा उसी ट्रिकी रहा है। अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना से टर्की, ईरान कंट्रीज जो हैं दे आर कमिंग टुगेदर। उधर इंडिया
जो अमेरिका है वो इंडिया और रशिया और पिछले दिनों में तो सऊदीज भी काफ़ी उनके बगल बच्चे बने हुए थे। बहरहाल ये ग्रुप्स अमर्ज हो रहे हैं। भारत ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करके 4 दिफाई मुआहदे कर लिए हैं। वो रशिया के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बड़े पैमाने पर असला खरीद रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए नए खतरात जन्म ले चुके हैं। अमरीकी माहिरीन तो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका के लिए अहम होना है तो इसे खुद को बहुत तब्दील करना पड़ेगा, यानी अपनी पॉलिसीज में बेसिक और फंडामेंटल चेंजेस लानी होंगी। अब इन बुनियादी तब्दीलियों का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि चाइना से फासला करो, भारत की जनूबी एशिया में बालादस्ती कबूल करो, कश्मीर को भूल जाओ और अमेरिका भारत इत्तेहाद के मातहत एक रियासत बन के रहो। अब ऊपर बयान किए गए ये वो बुनियादी सवाल या इश्यूज हैं जिनका हम बैरूनी महाज पे सामना कर रहे हैं, और ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भी बनी हुई है। हर कोई हमें अपनी जानिब घसीटने और खींचने के चक्रों में है। अमेरिका और चाइना के अलावा अरब ममालिक भी हम पर जोर लगा रहे हैं। तो पर्सनली मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त जो ट्रेंड होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए टुवर्ड्स आवर नेबर्स। सी चाइना, जैसे कि अभी जनरल एजाज ने कहा कि चाइना को हमारी ज़रूरत है और हमें चाइना की ज़रूरत है। जहाँ पॉलिसीज देखें, डिप्लोमेसी में ना परमानेंट दुश्मनी होती है ना परमानेंट दोस्ती होती है। वहाँ जब कन्वर्ज कर जाती हैं इंटरेस्ट सी तो दैट इज ए गुड फॉरेन पॉलिसी। तो हमारी इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ कन्वर्ज कर चुकी है। चाइना नीड्स अस, वी नीड चाइना। चाइना का डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये जो रिलायबल पार्टनरशिप की बात हो रही है इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो नई दुनिया बन रही है, जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं, इसको हम अपनी कोई माशी जीत के अंदर बदल सकेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो आप पहले खुद भी बताते रहे हैं और भी बहुत सारे दोस्तों की नजर में पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसमें से गेन कर सकता है। हम कैसे गेन कर सकते हैं? क्या कोई नेशनल पॉलिसी हमारे पास है जो हमें एक मंजिल तक पहुंचाए? अपॉर्चुनिटी तो चले हो सकती है। देखिए, अभी 2 दिन पहले इप्सॉस जो एक फ्रेंच कंपनी है उसने पाकिस्तान भर में एक सर्वे किया है। वहां पे तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी, 50% से ज्यादा पाकिस्तानियों ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। जब उनसे पूछा गया कि करप्शन कितने लोगों का सबसे बड़ा मसला बनता है तो 3% पाकिस्तान की आबादी जो है 3%, वो ये कहती है कि जी करप्शन हमारा बहुत बड़ा मसला है। अब यहाँ पे एक, जब हम कह रहे थे कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, हमारा जो हुक्मरान तबका है, हमारा जो मीडिया है, क्या उसने अवाम जो चाहती है, जो उनके मसाइल हैं महंगाई और बेरोजगारी के, उनके ऊपर फोकस करना है या हमने अपना 95% एग्जैक्टली मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक कि अगर तो हाउस इन ऑर्डर करना है तो फिर यहां पे भी करना है। विश्व राजनीति में किसी देश का महत्व उसके आर्थिक औकात के आधार पर तय किया जाता है। पाकिस्तान की जो आज जर्जर आर्थिक स्थिति है, इसी कारण उसकी पूछ विश्व राजनीति में घटी है। पाकिस्तान पहले अमेरिका के कैंप में था क्योंकि अमेरिका को भी अफगानिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की मदद की आवश्यकता थी और उसके बदले अमेरिका द्वारा भरपूर आर्थिक मदद पाकिस्तान को मिलता था और उसी कारण पाकिस्तान की पूछ विश्व राजनीति में बढ़ी हुई थी। लेकिन आज अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, वैसी युद्ध जैसी हालात अफगानिस्तान में नहीं है। इसी कारण पाकिस्तान की पूछ घटी है और पूछ घटी है तो आर्थिक मदद भी कम हो गया है। दूसरा, 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को जितनी अपेक्षा अमेरिका से थी कि वह भारत के खिलाफ उस युद्ध में पाकिस्तान की भरपूर और खुलकर मदद करेगा, वैसा अमेरिका ने नहीं किया। जब तक अमेरिका का 7वां बेड़ा आया तब तक भारत ने पाकिस्तान का बंटवारा करके 1971 के युद्ध में बांग्लादेश का जन्म करा दिया था और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया था। जबकि इसके विपरीत रसिया ने भारत को खुलकर मदद किया था और उस युद्ध में 1971 के युद्ध में उसने अपना विश्व विध्वंसक भेजा था, जिसके डर से अमेरिका और ब्रिटेन के सारे सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो गए थे। आपको यह भी बताते चले कि जब अमेरिका से रिश्ते कम हुए तो सऊदी अरबिया और यूएई से रिश्ता पाकिस्तान
पाकिस्तान बनाए रखा था, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई अमेरिका के कैंप में थे और अमेरिका से रिश्ता भी एक तरह से इनडायरेक्ट बना हुआ था और आर्थिक मदद भी सऊदी अरबिया और यूएई पाकिस्तान को देते रहते थे। लेकिन कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया और यूएई से भी एक तरह से टेंशन ले लिया है, झगड़ा मोल ले लिया है। अब वे लोग भी अपना आर्थिक मदद देना बंद कर दिए हैं, यहाँ तक कि जो पहले कर्जे दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। अब ले देकर पाकिस्तान के पास केवल चीन का ही आसरा बचा है। लेकिन खबरें यह आ रही हैं कि पिछले दिनों चीन ने $500 बिलियन का एक 25 साल का मुआहदा, एक करार ईरान के साथ किया है और पाकिस्तान को इग्नोर किया है। और वहीं से चीन ने एक पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये के कारण और पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता आगे चलाने में समर्थ नहीं है। इस कारण पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई है। आगे क्या होता है यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन आज जो पाकिस्तान की स्थिति है वह साफ छुछुंदर वाली है कि वह चीन के साथ रहे या अमेरिका के साथ जाए या किस तरह संतुलन बनाए रखे, क्योंकि संतुलन बनाए वह नहीं रख सकता। ये FATF, वर्ल्ड बैंक, IMF से कर्जे लेने के लिए उसे अमेरिका की जरूरत है और डायरेक्ट पैसा लेने के लिए CPEC में मदद के लिए उसे आर्थिक मदद लेने के लिए उसे चीन की आवश्यकता है। और अपने इंडिपेंडेंट देश राजनीति या अपना कोई पॉलिसी वही देश रख सकता है जो आर्थिक रूप से सक्षम है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।